अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन पर लिनक्स का मजा लेना चाहते हैं, वो भी बिना फोन को रूट किए, तो आज का वीडियो खास आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक्सिल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां मैं आपको टर्मेक्स के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। इस पहले पार्ट में हम सीखेंगे टर्मेक्स को इंस्टॉल करना और इसकी बेसिक सेटअप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं टर्मेक्स है क्या। असल में टर्मेक्स एक टर्मिनल एमुलेटर है जो आपके एंड्रॉयड फोन को लिनक्स जैसा इन्वायरमेंट देता है। ये एथिकल हैकर्स, लिनक्स लर्नर्स और डेवलपर्स के बीच काफी पॉपुलर है क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसे इस्तेमाल करने के लिए फोन को रूट करने की जरूरत नहीं। इसमें डेबियन जैसा पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप नए टूल्स आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे खास, ये लाइट वेट है जिससे आपके फोन की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं टर्मेक्स को इंस्टॉल करने की। प्रोसेस काफी आसान है, लेकिन मैं आपको हर स्टेप डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए जल्दी से हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। अगर आपका फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पर है तो आपको टर्मेक्स इंस्टॉल करना बहुत ही आसान लगेगा। बस प्ले स्टोर खोलें और टर्मेक्स सर्च करें, आपको तुरंत ये एप्लीकेशन दिख जाएगी। ये उनके लिए भी बड़ी खबर हो सकती है जो सोच रहे थे कि टर्मेक्स केवल पुराने तरीके से ही इंस्टॉल हो सकती है। अब ये भी 30 अक्टूबर 2024 को टर्मेक्स का एक नया वर्जन गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हुआ है, जिससे यह अब एंड्रॉयड के नए वर्जन के लिए गूगल प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है। यहाँ हम सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करने पे एक लिनक्स जैसा इंटरफेस दिखेगा जो काफी सिंपल और पावरफुल है। लेकिन हर फोन इतना लकी नहीं होता। जैसे मेरे पुराने फोन में जब मैंने प्ले स्टोर पर टर्मेक्स सर्च किया तो जवाब आया, लुकिंग फॉर टर्मेक्स, दिस ऐप वोंट वर्क फॉर योर डिवाइस। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो घबराइए मत। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा विकल्प है। हम यूज करेंगे F-Droid का। F-Droid एक ओपन सोर्स ऐप स्टोर है जहां से आप टर्मेक्स का सबसे कंपैटिबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस अल्टरनेटिव वे से टर्मेक्स को इंस्टॉल करने का तरीका भी देखते हैं। F-Droid से टर्मेक्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें F-Droid की वेबसाइट खोलनी होगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं यहाँ से सबसे कंपैटिबल एपीके डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए हमारा एपीके डाउनलोड हो रहा है। अब प्ले स्टोर या F-Droid से टर्मेक्स डाउनलोड करना तो बस एक शुरुआत है। ये तो वैसा ही है जैसे मूवी के ट्रेलर को देखकर एक्साइटेड हो जाना। असली मजा तो पूरी फिल्म में। वैसे अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आसान लग रहा है तो एक इजी पीजी कमेंट जरूर ड्रॉप करें। और देखिए इसी बीच हमारा एपीके डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फोन के सिक्योरिटी सेटिंग्स इसे इंस्टॉल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें एक सेटिंग चेंज करना होगा। अगर आपको पता है कि वो सेटिंग कौन सी है तो आप कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सेटिंग है अलाउ फ्रॉम अननोन सोर्सेस। तो चलिए हम इसे जल्दी से इनेबल कर लेते हैं। और अब हम अपना इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। देखिए हमारा एपीके इंस्टॉल हो चुका है। हमने दोनों तरीके से टर्मेक्स का एपीके इंस्टॉल कर लिया। अब जब हमने टर्मेक्स को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, अगला कदम है इसे सही तरीके से सेटअप करना। टर्मेक्स को सिर्फ इंस्टॉल करना काफी नहीं है, इसे पावरफुल और आपके काम के लिए परफेक्ट बनाना जरूरी है। तो अब बात करने वाले हैं हम उन 13 स्टेप्स की जो टर्मेक्स को सुपरचार्ज कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इन स्टेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम है टर्मेक्स को आपके फोन की स्टोरेज एक्सेस देना, ताकि आप फाइल और डेटा को सही तरीके से मैनेज कर सकें। इसके लिए कमांड है टर्मेक्स -setup -storage। यह कमांड आपकी डिवाइस की स्टोरेज को टर्मेक्स से लिंक कर देगा। याद रखें, यह कदम अनिवार्य है अगर आप टर्मेक्स में फाइल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। दूसरा और जरूरी स्टेप है टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड करना। इसके लिए टाइप करें pkg update and pkg upgrade। यह कमांड आपके टर्मेक्स के सभी पैकेजेस को लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड कर देती है। ऐसा करने से आपको नए फीचर्स और बग फिक्सेस मिलते हैं। वैसे तो टर्मेक्स का डिफॉल्ट बेस सेल है, लेकिन ZSH एक पावरफुल और ज्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शन है। तो अपने तीसरे स्टेप में हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए कमांड है pkg install ZSH। इसके बाद oh my ZSH इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपकी सेल प्रोफाइल शानदार दिखे और काम आसान हो जाए। किसी भी प्रोग्रामर के लिए पाइथन और गिट जरूरी टूल्स हैं। पाइथन में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और गिट आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में मदद करता है। तो चलिए जल्दी से इन्हें भी इंस्टॉल कर लेते हैं। pkg install python git। अब आप पाइथन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और गिट के जरिए गिटहब रिपोजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं। तो अब बारी आती है टेक्स्ट एडिटर की। आपको कोडिंग के लिए एक बढ़िया टेक्स्ट एडिटर चाहिए। इसके लिए आप नैनो या विम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ विम इंस्टॉल करने वाले हैं। कमांड है pkg install vim।
इनसे आप टर्मेक्स में डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं या फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 6 में हम wget और curl इंस्टॉल करेंगे। कमांड वही पैकेज इंस्टॉल wget curl। इन टूल्स की मदद से आप स्क्रिप्ट्स और फाइल्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टर्मेक्स एपीआई सेट करना। जी हाँ, टर्मेक्स एपीआई से आप अपने फोन के हार्डवेयर जैसे कैमरा, बैटरी स्टेटस, लोकेशन आदि को एक्सेस कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड यूज कीजिए pkg install termex-api और प्ले स्टोर या ऐप ड्रॉइड से टर्मेक्स एपीआई ऐप भी डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप है SSH और OpenSSH इंस्टॉल करना। अगर आप अपने फोन को किसी और डिवाइस से कंट्रोल करना चाहते हैं तो SSH सेट करना बेहद फायदेमंद है। इसके लिए कमांड है pkg install OpenSSH। इसके बाद आप अपने फोन को एक सर्वर की तरह एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम tmux इंस्टॉल करेंगे। tmux एक टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है जिससे आप एक ही टर्मिनल पर कई सेशंस चला सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pkg install tmux। अब आप एक ही स्क्रीन पर कई काम एक साथ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है नेटवर्क टूल्स इंस्टॉल करने की। नेटवर्क एनालिसिस के लिए ये टूल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ नेट टूल्स। कमांड है pkg install net tools। और अब बारी आती है nmap की। इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा pkg install nmap। ये टूल्स एथिकल हैकिंग और नेटवर्किंग के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि nmap क्या है और इससे क्या किया जा सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन्हें जरूर देखें। इस स्टेप में हम टर्मेक्स का डिफॉल्ट डायरेक्टरी सेट करेंगे। अपनी सुविधा के लिए टर्मेक्स का डिफॉल्ट डायरेक्टरी जरूर बदलें। इसके लिए bashrc फाइल को एडिट करना होगा। कमांड है vim bashrc। फिर यहाँ cd के साथ डिजायर्ड डायरेक्टरी का लोकेशन ऐड करें। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली है। टर्मेक्स में बार बार लंबी कमांड्स लिखने के बजाय आप उनकी जगह पे एलियास सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको bashrc फाइल में एडिट करना होगा। यहाँ आप अपने कमांड का एलियास सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलियास ll इक्वल्स टू ls-la। तो जब भी मैं अब अपने टर्मिनल में ll कमांड टाइप करूंगा तो ये फुल स्क्रिप्ट ls-la को रन करेगा। आप सारी बड़ी कमांड्स के लिए ऐसे एलियास सेट कर सकते हैं ताकि आपको काफी सुविधा हो और आपका समय भी बचे। आखिरी लेकिन बेहद जरूरी काम है बैकअप। अपने टर्मेक्स डेटा को बैकअप करना ना भूलें। इसके लिए आप rsync या tar का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे वो 13 जरूरी स्टेप्स जो आपके टर्मेक्स एक्सपीरियंस को सुपर चार्ज कर देंगे। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया है तो अब आपका टर्मेक्स पूरी तरह तैयार है, चाहे आप इसे सीखने के लिए यूज करें या कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हैक्सेल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही और एडवांस और मजेदार ट्यूटोरियल्स मिस न करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहाँ आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और सीखते रहें।